खौफ है, दहशत है, बेचैनी है, परेशानी है। जिसे देखो उसकी जुबान पर नीले ड्रम से डर की कहानी है। था क्या कि ड्रम में तुझे भी ना डाल दे काट के? हैं? डर था? डर की वजह से? अजय कोई रील्स नहीं और ना ही किसी तरह का मजाक है। पत्नी से प्रताड़ित पतियों की ये वो आप बीती है जो नीले ड्रम की शक्ल में सुर्खियां बटोर। कह रही है कि तुमको ज्यादा करोगे ड्रम में भरवा देंगे, नीरज की गुंडों से कटवा देंगे। हापुड़ के रहने वाले मनोज 3 बच्चों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे गुहार लगाने, साहब मुझे मेरी पत्नी से बचाओ। वो अपने अवैध संबंधों की खातिर मेरा मर्डर भी कर सकती है। शिकायती चिट्ठी लिखते हुए मनोज के दिमाग में नीले ड्रम का खौफ छाया रहा। दावा किया है कि उसकी शादी 2012 में हुई थी, 3 बच्चे भी हुए, मगर बीते कुछ सालों से पत्नी का 2 लोगों से अफेयर चलने लगा और विरोध करने पर मेरठ की मुस्कान जैसी धमकियां दे रही है। सौरभ हत्याकांड को लेकर और उदय हत्याकांड को लेकर कहीं मेरे साथ कोई ऐसी घटना न घट जाए, मेरी वाइफ अंजू और अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुझे ना मार डाले। लगभग 1 महीने पहले मुझे ये बात पता चली है उसके किसी परिजन से कि ये तुम्हारी वाइफ यानी मेरी वाइफ अंजू किसी लड़के के साथ यानी अपने जीजा के भतीजे सोनू के साथ शुरू से ही बचपन से ही रिलेशनशिप में है। प्रकाश में आया कि इनकी शादी 2012 में हुई थी। इन्होंने आरोप लगाए कि इनकी पत्नी का जो है पत्नी के जीजा और उनके भतीजे से कुछ अवैध संबंध है। इनकी जो आरोप है, इन दोनों को बुलाकर हम लोग मेडिसिन और काउंसलिंग करा रहे हैं जिससे कि कोई समस्या ना हो और इनके पारिवारिक जीवन आराम से व्यतीत किया जा सके। और मे भी हो सकता है कि इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इन्हें बोला जाए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से भी आप सलाह लीजिए। यहीं से चढ़ते हुए आंगन में जाके कहती कि वो ड्रम याद है? तो मैंने कहा कौन सा ड्रम? तो बोली ड्रम वाला भूल गए क्या? तो बोली कलर याद है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो बोली बस सीमेंट आ गई है और ड्रम है मेरे पास और बकस है, तो सब कुछ है, निपटा दूंगी तुझको तेरी माँ को। तो आए दिन मतलब यही हमारे साथ होता रहता है, कभी जूता मारना, कभी ईंटें मारना। ये सब वीडियो मैंने YouTube पे डाल के रखे 140 वीडियो पूरे। पेशे से शिक्षक सुभाष मिश्रा अपनी पत्नी के अत्याचारों के 140 वीडियो बना चुके हैं। पुलिस थाने पहुंच गए। फिलहाल एसपी ने भरोसा दिया है कि महिला थाना टीम जल्द ही इसमें बड़ा एक्शन लेगी। तो जब शादी इन लोगों ने यहाँ से आके चली तो मुझे पहले तो लगा कोई दूसरी बातचीत है। जब मैं ससुराल गया तब मुझे पता चला कि इसकी वहीं पर अफेयर थे, वहां पे इसकी शादी हो ही नहीं रही थी, तो वहां पे इसकी शादी टूट रही थी। इसलिए फिर शादी इन लोगों ने यहाँ से आके करी। शादी के बाद ही इसका रंग बहुत गंदा नजर आया। 2-2 3-3 फोन रखना छुपा के, वो भी मैंने फोन भी पकड़े। फिर उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि इसको मेरे बगल में लेटी है लेकिन इसको अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करनी है। तो एक नहीं भैया, मतलब पता नहीं कितने सालों के साथ घूमती फिरती है। नीला ड्रम न हुआ पतियों के लिए काल का पर्याय बन गया और मुस्कान जैसी महिलाएं इस ड्रम के जरिए अपनी दरिंदगी पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश करती हैं। हमारे घर पे थोड़ा सा काम बचा हुआ ऊपर वाले फ्लोर पे, तो वहाँ थोड़ा सा काम चल रहा था, ड्रम रखा हुआ, तो वो बोलती है कि ज्यादा करोगे ड्रम में तुमको भर देंगे। उस समय की टीचा बोली रखी ऑलरेडी वहाँ पे, तो मैंने हटाया इसलिए नहीं, कम से मीडिया आ जाए एक बार देख ले वहाँ, खैर भले उसको हटा देंगे आप लोग जाने के बाद, ताकि देख लें इनकी कहानी है। क्या रखा है वहाँ? 3-4 सीमेंट की बोरियां, ड्रम भी रखा हुआ नीला। तो क्या धमकी दिया? धमकी देती करी मुस्कान वाली कहानी जानी रहे हो तुमको उसमें काट के भर देंगे। धर्मेंद्र कुशवाहा जल निगम विभाग में जेई हैं, मगर नीले रंग का ड्रम देखकर इन्हें मेरठ मर्डर के डरावने सपने आने लगते हैं। कहीं बीवी मुस्कान की तरह कातिल न बन जाए, यही आशंका 24 घंटे रहती है। धर्मेंद्र कुशवाहा का दावा है कि उनकी पत्नी का 2022 से किसी नीरज मौर्य के साथ अफेयर चल रहा है और इसी प्यार में अंधी होकर वो टॉर्चर करती है। कई बार हदें पार कर जाती है। 2nd फ्लोर पर रखे ड्रम और सीमेंट की बोरियां दिखाकर जान से मारने की वो धमकी दे चुकी है। हमारी बेटी है, वो हरदम बोलती है तुमको मरवा देंगे। दामाद को हमारे झगड़ा करती है हरदम ये धमकी देती है कि मरवा देंगे, नौकरी पा जाएंगे, घर भी पा जाएंगे, नीरज को लेकर रहेंगे यहाँ पे। नीरज कौन है? नीरज हमारे बहन का बहू का भाई है। कल बोली थी कि इनको मार के ड्रम में भरवा देंगे।
मेरे दामाद को। जैसे सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी, ठीक उसी तरह धर्मेंद्र की 2016 में लव मैरिज हुई। और लगभग 1 साल से हम यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और हस्बैंड अलग तरह से मुझे हरास कर रहे हैं, तरह तरह के मुकदमेबाजी करके। हम आते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता, उल्टा मेरे खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लगा देते हैं कि मैं फर्जी कंप्लेन लेके आती हूँ, जबकि हम भी कई बार नगर कोतवाली आए हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 30 मार्च 2025 को थाना कोतवाली नगर पर पति पत्नी के मध्य एक विवाद संज्ञान में आया है, जिसमें पति द्वारा पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने जान से मारकर नीले ड्रम में भरने की धमकी दी है। वहीं पत्नी द्वारा भी अपने पति पर गाली गलौज करने एवं मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। बता दें, पूर्व में भी पति पत्नी के मध्य गुजारा भत्ता एवं मारपीट के कई प्रकरण दर्ज हैं। वर्तमान प्रकरण में जांच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बीवी की बेवफाई से परेशान ग्वालियर के अमित कुमार सेन चौराहे पर धरना दे रहे हैं। हाथ में शिकायती पत्र के साथ सबको अवगत करा रहे हैं। अमित कुमार सेन का आरोप है कि उनकी पत्नी की जिंदगी में एक नहीं बल्कि 3 या 4 साहिल हैं। लोगों ने उसकी भड़ास निकालने के लिए आरती सेन, पूजा सेन और गुनगुन सेन, सिमरन नाम लगा आवेदन में, तो उसको तीनों ने मेरी मारपीट की। मेरे पास सारे सबूत हैं और मेरे सिम कार्ड, मोबाइल और मेरे उसमें सारे सबूत थे, मतलब गंदे सबूत थे मेरे पास उस मोबाइल में। उसने मेरी मारपीट करके उस मोबाइल को छुड़ा लिया और अभी तक मोबाइल मेरे वापस नहीं मिला है। और मेरे सिम कार्ड भी है और मेरे मेमोरी कार्ड भी मेरे सारे सबूत थे। अमित कुमार सेन ने 2015 में हुई शादी को टूटने से बचाने की उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखी है। कांपते हाथों से पत्नी की आशिकी का जिक्र करते हुए अमित कुमार सेन रुआंसे हो गए, लेकिन मेरठ कांड जैसा डर उन्हें सता रहा है। आरोप यह भी है कि पत्नी के जुल्मों की वजह से उनके एक बेटे की मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे बेटे से वो मिलने नहीं देती। अमित का कहना है कि उससे बेहिसाब पैसों की डिमांड की जाती है और सवाल पूछने पर बॉयफ्रेंड से सौरभ जैसे कत्ल की धमकी दिलवाती है। मेरी मांग बस यही है सर, इन लोगों से इंसाफ चाहिए और मेरी घरवाली को और ये लड़के जितने भी हैं उनको सजा दिलवाई जाए बस, और जल्द से जल्द समझ दिलाइए। मेरे को बहुत डर का भय है और मेरे को कई बार मारपीट भी की है, तो अभी दोबारा मारपीट करते हैं, भरोसा है इन लोगों का। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नीले ड्रम के इसी खौफ के साथ ग्वालियर के अनिल जोशी भी एसपी की जन सुनवाई में पहुंच गए। पत्नी की अलग अलग लड़कों से चैटिंग के स्क्रीनशॉट दिखाए और अपना दुखड़ा रोते हुए इंसाफ की मांग की। अनिल जोशी का दावा है कि उनकी बीवी पर आशिकी का भूत इस कदर सवार है कि 2 बेटियों की परवाह न करके सोशल मीडिया पर वो बिजी रहती है। ये चीटिंग करती थी गैर मर्दों से हमारे पीछे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसमें गंदी गंदी बातें भी करती थी। ये कहीं बोलती थी चलो अपन मरने चले, मरेंगे तो दोनों साथ में मरेंगे। बताती है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो लोग बाग भी बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है फेसबुक में जो चीटिंग में कि अपने पति का फोन नहीं उठाया करो, आप गाड़ी पे निकल जाते हैं, घर से बाहर हो, फोन नहीं उठाया करो, बात मत किया करो। अनिल को डर है कि उसका भी हश्र कहीं मेरठ के सौरभ राजपूत जैसा न हो जाए, क्योंकि उसकी पत्नी ने प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है और नीले ड्रम का अगला शिकार वही न बन जाए, इसलिए पुलिस से अपनी 7-8 साल की शादी बचाने की गुहार लगा रहा है। दोनों के बीच काउंसलिंग करवाई जा रही है, जो भी अग्रिम उनकी कार्रवाई चल रही है, जो भी और वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। उस पे आरोप लगा तो धमकियां भी मिल रही हैं, उसको पत्नी के संबंध भी थे, ऐसा उसका कहना है, तो इसकी भी जांच कर रहे हैं कि उसका किससे संबंध है, कौन उसको धमकी दे रहा है, उसका मोबाइल लेके पूरा कॉल डिटेल निकाली जाएगी।
यूपी के संत कबीर नगर में एक शख्स मेरठ की मुस्कान की खूनी कहानी सुनकर इस कदर खौफजदा हो गया कि अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से ही करा दी। ये अलग बात है कि शादी के 4 दिन बाद ही बबलू ने ये कहकर पत्नी को वापस बुला लिया कि उसके लिए 2 बच्चों को पालना अकेले आसान नहीं। जबकि अमरोहा के रहने वाले वीरपाल को नीले ड्रम में अपनी मौत के सपने आने लगे थे, इसलिए पत्नी के आशिक को घर बुलाकर मार डाला। हालांकि 48 घंटे के भीतर इस हत्याकांड का खुलासा हो गया। डर था क्या कि ड्रम में तुझे भी ना डालते काट के? हैं? डर था डर की वजह से। इसमें क्वेश्चनर जो इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि इन्होंने जब इसके अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी तो इससे संबंध बनाने से इन्होंने मना किया था। महिला ने भी इससे फिर मिलने से मना कर दिया, किंतु पर ये लगातार इससे विवश करता था, बार बार मिलने के लिए, बार बार संबंध बनाने के लिए। जब इससे ये विवश हो गए तब इन्होंने ये हत्या करने की योजना बनाई और 30 मार्च को इसका गला दबाकर इसकी हत्या की।